अब ना कॉलेज छोड़ के मेरे को 3 से 4 साल हो गए हैं एंड जब कल रात में मैं अपने कॉलेज के दोस्त को मिला इतने सालों बाद, आई वाज सो हैप्पी। जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ इतने दिनों के बाद मिलने के बाद बातें करते हो, वैसे हमने भी बातें की। मैंने उसको पूछा कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसने मुझे पूछा कि क्या कर रहा है, तो उसने अपने बारे में बताया कि वो प्रिपरेशन कर रहा है एंड एवरीथिंग लाइकवाइज। और मैंने अपने बारे में बताया कि मेरा बिजनेस चल रहा है, इस तरीके का चल रहा है, ये चीजें हैं। एंड ये सारी चीजें बोलने के बाद उसने एक चीज बोली एंड दैट जस्ट स्टक विथ माय माइंड। उसने बोला कि यू आर लकी। एंड इफ यू थिंक कि अगर कोई लकी है और उसको वो पर्टिकुलर चीज मिल गई है और वो सोनली लक की वजह से है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आई वांट टू ब्रेक दिस कंप्लीट मिथ जो लक का है ना, आई वांट टू ब्रेक इट आउट। तो जब भी तुम सोचो कि कोई भी सक्सेसफुल अगर बंदा है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, बट क्योंकि उसने ये कहा कि यू आर लकी, दैट्स व्हाई मेरे को ये चीज पे बात करना है। क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम लोगों में से बहुत ज्यादा लोगों का ये माइंडसेट है कि भाई वो लकी है ना करके उसको मिल गया, भाई वो लकी है ना करके वो सक्सेसफुल है, भाई वो लकी है ना करके वो मूवी में एक्टर हो गया, भाई वो लकी है ना करके वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया। आई अंडरस्टैंड कि लक एक फैक्टर होता है, दैट्स अनडिनाएबल, बट क्या वो तुम्हारे मेरे कंट्रोल में है? तो क्यों उस चीज पे डिबेट करना है या फिर उस चीज पे क्रेडिट डाल देना है कंप्लीटली जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं? क्योंकि कोई कितना भी सक्सेसफुल बंदा हो, वो लक उसके कंट्रोल में नहीं है। सो द थिंग विच इज नॉट इन योर कंप्लीट कंट्रोल, तो हाउ यू कैन गिव द कंप्लीट क्रेडिट टू दैट पर्टिकुलर थिंग? जो भी मेरे बिजनेस के बारे में मैंने उसको बताया, ही नोज द एंड रिजल्ट, क्योंकि मैंने उस चीज के बारे में बात की है, बट ही डजंट नो कि भाई कितने स्लीपलेस नाइट लगी है, कितने बार रोया हूँ, कितना काम गया है, कितने एफर्ट्स गए हैं, कितने अच्छे मोमेंट्स जो फैमिली के साथ एंजॉय करने को मिल सकते थे वो शायद सैक्रिफाइसेस हो गए हैं एंड दैट वाज सो डिफिकल्ट। तो ये सारी चीजों को रब ऑफ करके वी कांट से कि कोई पर्सन एक लकी पर्सन है जस्ट बिकॉज उसको किसी तरीके का रिजल्ट मिल गया होगा। तो इफ यू हैव दिस माइंडसेट कि भाई सब कुछ लक पे डिपेंड करता है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, लक इज जस्ट वन फैक्टर विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो तुम्हें अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है एंड थिंक अबाउट इट। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, हाउ यू कैन चेंज दैट। तुम्हारे अंडर कंट्रोल है द एफर्ट्स दैट यू पुट इन, जो मेहनत तुम डालते हो उस काम में, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। एंड तुम्हें पता है तुम्हारा जो काम है, तुम्हारी जो मेहनत है, वो तुम्हारी लकी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है। जस्ट थिंक कि एक गोल है और तुम एक फुटबॉलर हो और तुम्हें उस फुटबॉल को गोल में डालना है। अब तुम एक बार ट्राई करते हो, 2 बार ट्राई करते हो, 4 बार ट्राई करते हो और फिर तुम उस चीज को छोड़ ही देते हो और फिर बोलते हो कि यू आर नॉट लकी कि तुम वो गोल नहीं कर पाए। बट अगर तुम 4 की जगह वो शायद 40 बार ट्राई करते ना, प्रोबेबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाती है सक्सेसफुल होने की। 4 बार शॉट लेना टू पुट इन दैट गोल और 40 बार चांस लेना टू पुट दैट गोल, ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, 40 बार शूट करने के लिए उसको एफर्ट्स लग रहे हैं, उतना स्टैमिना लग रहा है, उतनी मेहनत लग रही है। सो हार्डवर्क इज द ओनली थिंग जो प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है टू गेट लकी। एंड हो सकता है कि अगर वो 40 पे किक पे भी तुम्हारा गोल चला गया ना, लोगों को लगेगा कि यू आर लकी, बट किसी ने वो नहीं देखा कि तुमने 40 बार ट्राई किया है, उतनी बार गिव अप नहीं किया है जितने टाइम तक तुम्हारा गोल नहीं चला गया। सो इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी। सो अगर तुम मानते हो ना कि तुम लकी नहीं हो, तुम कोई भी चीज करते हो वर्कआउट ही नहीं करती क्योंकि तुम लकी नहीं हो, अगर तुम यही सोचते हो तो रीथिंक अबाउट इट अगेन। क्या तुम अपना लकी होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो? आर यू पुटिंग दैट इनफ एफर्ट्स जो तुम्हें शायद लकी बना दे? आई नो मैंने पास में काफी ज्यादा चीजें की है जहाँ पे मेरे को लगा है कि मैं बिल्कुल लकी नहीं हूँ, बट मेरे को ये भी ऑनेस्टली पता है कि शायद मैंने उतने ऑनेस्टी से एफर्ट्स डाले ही नहीं है और शायद मैंने उस काम में उतना ज्यादा ट्राई किया ही नहीं है जिसकी वजह से मेरे को वो रिजल्ट मिले नहीं है। एंड आई नो सिमिलरली तुम्हारे साथ भी स्टोरी होगी। सो अगली बार कभी भी तुम किसी भी बंदे को, बंदी को या फिर किसी भी पर्सन को देख के अगर बोलते हो ना कि लकी था, उसको मिल गया, आई एम श्योर कि काफी लोग हैं दुनिया में जो इनहेरिटेंटली लकी होते हैं, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। दूसरों की चीजें देख के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, राइट? तुम अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। अंबानी का बेटा देख के उससे जेलस होके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। इफ यू आर नॉट दैट लकी एंड दैट्स फाइन। तुम अपनी लक की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ाओ, तुम अपने तो एफर्ट्स मारो, तुम अपनी तो मेहनत करो। सो नेवर से दैट कि तुम इनफ लकी नहीं हो और बाकी का कोई भी बंदा अगर कुछ कर जा रहा है तो वो लकी है। नेवर से दैट। और अगर तुम खुद को बोलते भी हो ना तो खुद से ये भी पूछ लेना, क्या ऑनेस्टली तुम उस चीज में इतने ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? और फिर तुम्हारे दिल से आंसर आ जाएगा कि तुम लकी हो या फिर नहीं हो। I hope you got the point of this particular video. I just don't want to have you a mindset which is complacent, जिसका mindset बना हुआ है कि भाई दूसरा कोई lucky है, that's why he is getting the results that he wants. That's just not true. Stop getting jealous. Change this mindset और luck की जगह efforts लेके आओ, मेहनत लेके आओ, and फिर देखो कैसा game change होता है। I hope you got value out of this particular video. अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो इस वीडियो को शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को for such more videos.